तो यहाँ एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मुजान अपने माइंड से फुशिगुरो से लड़ रहा होता है, जिससे कि यहाँ पूरा इन्फिनिटी कासल डूब जाता है। यहाँ मित्सुरी काफी ज्यादा डर जाती है। वो सोचती है कि वो तो यहाँ ग्यू और तांजिरो की मदद करने आई थी, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है। तभी हमें पता चलता है कि मित्सुरी को पीछे से खींचने वाला और कोई नहीं बल्कि फुशिगुरो था, जिसने उससे कहा था कि अगर तुम स्टूपिड नहीं हो तो मेरी बात सुनो, मैं एक डीमन हूँ, लेकिन मैं भी तुम्हारे ही तरफ से हूँ। तुम्हें मुजान को मारने के लिए आगे बढ़ना होगा, मैं इस बीवामैन को संभालता हूँ। जिसके बाद मित्सुरी और ओबोनोए मुजान को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ मुजान अपने माइंड से फुशिगुरो के कंट्रोल को नाकिमी से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ फुशिगुरो भी अपनी पूरी जान लगा देता है और तभी यहाँ मुजान पर ग्यू और ओबोनोए अटैक कर देते हैं, जिससे कि यहाँ मुजान उनसे फाइट करने लग जाता है, जिससे उसका नाकिमी से कंट्रोल हट जाता है। यहाँ मुजान देखता है कि वो एक साथ फुशिगुरो और हाशिरा से लड़ाई नहीं कर सकता है, जिस वजह से यहाँ मुजान अपने पावर से नाकिमी को मार डालता है। यहाँ नाकिमी के मरते यहाँ पूरा इन्फिनिटी कासल धीरे धीरे गायब होने लग जाता है, जिससे कि यहाँ सारे हाशिराज इधर उधर गिरने लग जाते हैं सिवाय मुजान को छोड़कर। बल्कि यहाँ मुजान सभी हाशिराज पर अटैक कर रहा होता है। तभी यहाँ मुजान मित्सुरी पर भी अटैक करने वाला होता है कि तभी तानजीरो एक टूटा हुआ ब्लेड मुजान के सिर पर मारता है, जिससे कि उसका ध्यान मित्सुरी से हट जाता है और तभी हम देखते हैं कि पूरा फोर्ट्रेस तेजी से ऊपर जाने लग जाता है, जिसके बाद वो छत से टकरा जाता है और सारे लोग इन्फिनिटी कासल से बाहर निकल जाते हैं। वो सारे सिटी के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। ये देखकर किराया समा कहते हैं कि भाई अब मुजान के पास एक डिसएडवांटेज आ चुकी है। जिसके बाद यहाँ किराया समा कुआना से पूछते हैं कि भाई सूर्योदय होने में और कितना वक्त बचा हुआ है। जिसके बाद यहाँ कुआना देखती है कि भाई अब भी 1.5 आवर बचे हुए हैं, जिस वजह से यहाँ भाई हाशिराज को अब भी बहुत मेहनत करनी होगी। जिसके बाद हम यहाँ तांजिरो को देखते हैं, जो कि भाई अपने दोस्तों को देखते हैं कि भाई उसके दोस्त तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुजान का कोई भी अता पता नहीं चल रहा होता है। इस वजह से यहाँ भाई तांजिरो अपने स्मेल करके मुजान का पता लगा रहा होता है और तभी टूटे हुए इन्फिनिटी कासल के दीवारों के अंदर से निकलता है मुजान। वो हाशिराज के सारे प्लान को समझ जाता है और उन हाशिराज को गुस्से से कहता है, अगर तुम में दम है तो मुझे यहाँ रोक कर दिखाओ। जिसके बाद उन दोनों के बीच काफी इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है। यह सारे हाशिराज अपने ब्रीदिंग टेक्निक्स को मुजान पर यूज कर देते हैं और यहाँ भाई ओबोनोए मुजान के गले तक पहुंच जाता है और अपने ब्लेड को वो मुजान के गले के आर पार कर देता है। लेकिन वो सारे ये देखकर शौक रह जाते हैं कि भाई मुजान का गला तो कटा ही नहीं। वो समझ नहीं पा रहे होते कि भाई मुजान का गला कट क्यों नहीं रहा है। तभी यहाँ ग्यू देखता है कि भाई मुजान का गला कट रहा है, लेकिन भाई उसकी इंटेंस हीलिंग फैक्टर है, जिस वजह से भाई उसका गला वापस से रीहील हो जा रहा है। जिस वजह से वो समझ जाते हैं कि भाई वो मुजान के किसी भी बॉडी पार्ट को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन तभी वो ऑब्जर्व करते हैं कि भाई वो मुजान के काफी ज्यादा नजदीक पहुंच चुके हैं, जिस वजह से भाई उनके बचने का कोई भी चारा नहीं बचा है। और वहाँ तभी कहीं से कई सारे डीमन स्लेयर आ जाते हैं और उन सभी हाशिराज को वो बचा लेते हैं। वो सारे ये देखकर शौक रह जाते हैं कि भाई ये डीमन स्लेयर अपनी जान देकर भी उन हाशिराज की मदद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भाई वो सारे डीमन स्लेयर जानते हैं कि भाई एक हाशिराज ही है जो कि मुजान का सामना कर सकते हैं, जिस वजह से उन्हें किसी भी हालत में हाशिराज को बचाना होगा। यह मित्सुरी उन सभी को मना करती है, लेकिन तब भी वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए हाशिराज की मदद करते हैं। यह तांजिरो उन डीमन स्लेयर की मदद करने आगे बढ़ता है कि तभी वो अचानक से नीचे गिर जाता है। तभी यह मुजान उन सभी हाशिराज से कहता है, जो भी मेरे हाथों मारे जा रहे हैं उन्हें खुश नसीब होना चाहिए, क्योंकि अगर वो सिर्फ घायल होंगे तो उनकी मौत काफी ज्यादा दर्दनाक होने वाली है। जिसके बाद यह मुजान तांजिरो की तरफ इशारा करता है और तभी हम देखते हैं कि भाई तांजिरो के फेस पर काफी बड़ा घाव हो चुका रहता है और उसके मुंह से भाई ब्लीडिंग निकलना बंद नहीं हो रही होती है। यह मुजान कहता है कि भाई उसका ब्लड काफी ज्यादा पॉइजनस है, जिस वजह से तांजिरो तड़प तड़प के मर जाएगा। लेकिन तांजिरो एक डीमन नहीं बने, क्योंकि उसके लिए काफी ज्यादा अमाउंट में ब्लड लगता है। यहाँ दूसरी तरफ भाई नेजुको को भी पता चल जाता है कि भाई तांजिरो के ऊपर कोई खतरा आ चुका है, जिस वजह से भाई वो खड़ी हो जाती है। यहाँ हीरो को के समझ नहीं पा रहे होते कि भाई आखिर नेजुको को क्या हो गया। वो नेजुको से पूछते हैं कि भाई आखिर गड़बड़ क्या है, लेकिन तभी नेजुको अचानक से भागना शुरू कर देती है। ये दूसरी तरफ तेंजेन और रेंगू के फादर भी देखते हैं कि भाई उरुकोडाकी नेजुको के पीछे भाग रहे हैं। वो ये बात किराया समा से कहते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई वो क्या करे। तभी किराया समा तेंजेन और रेंगू के फादर को ये ऑर्डर देने ही वाले होते हैं कि भाई नेजुको को पकड़ो, कि तभी किराया समा को अपने फादर का विजन आता है, जहाँ उसके फादर उससे कहते हैं कि भाई नेजुको जो करी उसे करने दो। जिस वजह से यहाँ भाई किराया समा तेंजेन और रेंगू के फादर को मना कर देते हैं। तो यहाँ पे रेंगू के फादर कहते हैं कि अगर हमने उसे नहीं पकड़ा तो वो डीमन के हाथों आ सकती है। तो यहाँ किराया समा कहता है, मुझे पता है, लेकिन फादर ने मुझसे कहा कि नेजुको जो कर रही है उसे करने दो। जिसके बाद हम यहाँ नेजुको को देखते हैं, जो काफी तेजी से जंगलों के पार होकर तांजिरो को ढूंढने चली जाती है और हम देख पाते हैं कि भाई नेजुको के अंदर से पूरी तरह डीमन का पावर नहीं गया है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भाई तीनों हाशिराज मिलकर मुजान पर हमला कर चुके होते हैं, लेकिन यहाँ भाई मुजान उन तीनों हाशिराज पर भारी पड़ रहा होता है। और एक वक्त ऐसा आता है जब मित्सुरी के ऊपर मुजान का हमला हो जाता है, जहाँ भाई
मित्सुरी काफी ज्यादा घायल हो जाती है। उसकी चेस्ट पर चोट लगने की वजह से सांस लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। वो चिल्लाती है कि भाई उसे चोट लग चुकी है और वो बैठ जाती है। तभी मुजान उस पर हमला करने आगे बढ़ जाता है। यहाँ ओबोनो भी देखते हैं कि भाई मित्सुरी की जान खतरे में आ चुकी है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि भाई मित्सुरी की जान बच जाती है और उसकी जान बचाई होती है स्टोन हाचिरा गियोमी ने। यहाँ गियोमी लेट आने के लिए माफी मांगता है। यहाँ मुजान को भी पता चल जाता है कि भाई ये वही हाचिरा है जिसने कुकुशिबो को हराया है। अभी हम देखते हैं कि मुजान के सिर से लेकर पांव तक अपने तलवार से कोई कट कर देता है। हम देखते हैं कि भाई ये विंड हाशिरा है जिसके हाथ में कुछ बॉटल्स रहती है। इसके अंदर भाई कुछ लिक्विड्स रहते हैं जो कि वो मुजान के ऊपर फेंक देता है और तभी सानमी उसके ऊपर आग जला देता है। या मुजान जलने लग जाता है और जिसे देखकर सानमी कहता है कि मैं तुम्हें काफी बुरी मौत दूंगा। जिसके बाद हम ये मुराता को भी देखते हैं जो कि इन्फिनिटी कासल से बाहर निकलता है। वो देखता है कि भाई मुजान बाहर आ चुका है। तभी यहाँ ग्यू की नजर मुराता पे जाती है और ग्यू मुराता से कहता है कि भाई वो तांजिरो के लेकर एक सही जगह जाए। उसके बाद यहाँ पे मुराता तांजिरो को अपने कंधे में लेता है और रोने लग जाता है। वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि भाई मुराता जो है वो ग्यू का ही बैचमेट था, लेकिन यहाँ भाई ग्यू अपने ब्रीदिंग टेक्निक में काफी ज्यादा अच्छा था जिस वजह से भाई वो एक हाशिरा बन गया। और मुराता को लगता था कि भाई ग्यू उसे पहचानेगा भी नहीं, लेकिन जब ग्यू ने उसका नाम लिया तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। और ये हम देखते हैं कि भाई मुराता फिर तांजिरो को लेकर एक सेफ जगह जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे तांजिरो अपने पास्ट को देखता है जहाँ भाई वो एक बच्चा रहता है। वो स्मेल करने की कोशिश करता है लेकिन भाई वो कुछ भी स्मेल नहीं कर पा रहा होता है। और यही हो जाती है एपिसोड की एंडिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत ही पहुंच जाए।